हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग करंट अफेयर्स दिसंबर का अंतिम वीडियो देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे किसका सामना कर रहे हैं? कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी गाइड मिसाइल कहाँ तैनात की है? तो यह की है गल्फ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? देखिए, शराब प्रतिबंध हटाया गया है गुजरात की गिफ्ट सिटी से। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी से शराब के प्रतिबंध को हटाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यहाँ यूथ होगा। ठीक है, यूथ गेम्स 2024 के कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए याद रखिएगा, यूथ। अगला पॉइंट है, किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया? ठीक है, तो उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया इंडस इंड बैंक ने। किसने? इंडस इंड बैंक ने क्या किया है? उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया? तो आपसे पूछा जाएगा कि पाट मित्रों ऐप का संबंध किससे है? तो यह है जूट किसानों की सुविधा से। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है ना, चलिए। और पाट मित्रों ऐप कौन लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय ने किया है। और किसके लिए? जूट किसानों की सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। ठीक है, कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करेगी? ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @ बिहार सरकार की महत्वपूर्ण मिशन है ये। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को आयोजित किया? तो ये किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या किया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का संबोधन किया था। अगला पॉइंट है, गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट, इसको हटा दीजिए। चलिए, इसको नहीं पढ़ना है। अगला पॉइंट है, डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो ये लागू की गई 13। ठीक है ना, डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई? तो 13। चलिए, उसके बाद है, किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? ये भी याद रखना है। सुमित अंतिल का संबंध है भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, सुमित अंतिल भाला फेंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 दिसंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, तो जलोस 2023 कार्यक्रम का संबंध किससे है? दिव्यांग बच्चों से है। ठीक है, और इसका 13वां संस्करण शुरू हुआ है पुणे में। इसको एक बार बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने क्या जीता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2023 को किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना है सोनी स्पोर्ट्स ने। ठीक है ना, देखिए रिसेंट में जितने भी करंट अफेयर्स होंगे रिसेंट मंथ के, जैसे दिसंबर, जनवरी, ये सब क्या है कि इनसे प्रश्न पूछने की अधिक संभावना है। ठीक है ना, तो जितने भी हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी अभी एग्ज़ाम हो सकते हैं, टीआरई 3 आपका मार्च में निर्धारित है, तो आप जनवरी, दिसंबर, नवंबर ये सब जो होगा, और फरवरी, आई थिंक 15 फरवरी तक भी आप अपने करंट अफेयर्स को कर लीजिए। अगर संभव होता है आप लोगों से तो कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा, आप गलती ना दोहराएँ। ठीक है, और उसके बाद आप बैक जाएँ, अगस्त तक तो कम से कम आप देख ही लीजिए। ठीक है ना, अच्छे से करंट अफेयर्स से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और साइंस का भी हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग जल्दी ही शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी को दुरुस्त रखिए। इस बार सिलेक्शन आप लोग पक्का ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरे गौरव सम्मान का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अटल गौरव सम्मान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अटल गौरव सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जो हम लोग रिसेंट मंथ की वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा उठाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा कवर हो ही जाए इसी में, ठीक है ना? पीछे के मंथ से प्रोबेबिलिटी कम है कि ज़्यादा प्रश्न पूछे, संभावना को ही अब हम लोग इसमें देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ठीक है ना? तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला अतुल कुमार रॉय को, ठीक है ना? तो अतुल कुमार रॉय को क्या मिला है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए यहाँ युवा पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अतुल कुमार रॉय, ठीक है? और अंग्रेजी भाषा का किसको मिला है? तो इसको मिला है अनिरुद्ध कनी शेट्टी को। किसको मिला है? अनिरुद्ध कनी शेट्टी को, ठीक है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अतुल कुमार रॉय। चलिए, आप याद रखिएगा, बीपीएससी के चेयरमैन भी हैं अतुल, अ, अत- अतुल सर ही हैं, तो आप उसे याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेजी भाषा का आप याद रखिएगा अनिरुद्ध कनी शेट्टी। चलिए, उसके बाद है कि 26 दिसंबर 2023 को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन-सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो इसमें देखिए 2 पॉइंट याद रखना है। ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है ना? तो याद रखना है कि वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर 2023 को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर 2023 को। क्यों मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद रखने हेतु 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? अतुल कुमार रॉय को, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट प्रयास का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट प्रयास का संबंध है भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए, ठीक है? भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया आईओएम ने, ठीक है ना? आईओएम ने। चलिए, अगला पॉइंट है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी अवार्ड किस भाषा का? हिंदी भाषा का। ये भी याद रखिएगा, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 यह दिया गया संजीव को, ठीक है ना? संजीव को। और अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौड़ को, ठीक है? तो यानी अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला है नीलम शरण गौड़ को। चलिए, और हिंदी भाषा का मिला है संजीव को, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप दिक्कत नहीं करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो डीन एल्गर अभी संन्यास लिए हैं, वह हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, ठीक है? चलिए, सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? यानी बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल बने हैं, ठीक है ना? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। एक बार बस देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, ठीक है? तो आईआईटी मुंबई ने क्या किया? आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्रों ने इसे 57 करोड़ रुपए दान में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है, ठीक है? तो भारत ने अपना पहला भुगतान रुपए में किया है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना? संयुक्त अरब अमीरात में। और हम लोगों ने पढ़ा था COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी यूएई में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन-सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है, ठीक है ना? तो ये हम लोग इससे पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। तो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला राज्य है काम के दृष्टिकोण से केरल। नेक्स्ट पॉइंट है सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, ठीक है ना? तो आपको ये भी याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था सऊदी अरब में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, याद रखिएगा, ठीक है? COP28 ये संयुक्त अरब अमीरात है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ है? सऊदी अरब में, ठीक है ना? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। तो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता किसने? ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया। यहाँ लॉन्च होगा, ठीक है ना? शुभंकर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया जिसका नाम है वीरा मंगई वेलु नाचियर। देखिए, जो आपको याद नहीं होता उसको एक बार नज़र से आप देख लीजिए, ताकि वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे टीआरई 3 के में, तो या आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए,
भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो ये है GN1, ठीक है? GN1। चलिए, तो आपका आज दिसंबर करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नवंबर पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास जनवरी का करंट अफेयर्स होगा तो हम उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग आज वीडियो कंप्लीट हो गया दिसंबर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा 1, 2, 3 इसका तीनों पार्ट अच्छे से देख के कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है ना? फिर आप नवंबर को कंप्लीट कीजिएगा। इससे आपकी एग्ज़ाम में तैयारी अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।